मकानों में औरतों के बोलने की आवाज आई। बादशाह गुफ्तगू सुनने के लिए ठहर गया। दरवाजे के दर्ज में से झांक कर देखा तो 3 नौजवान बहनें चरखा कात रही थीं। उनमें से बड़ी बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं नान भाई से ब्याह कर लूं और इस मशक्कत की जिंदगी से निजात पाऊं। मंजिली बहन बोली कि अगर मेरा बस चले तो मैं बादशाह के बावर्ची से निकाह कर लूं ताकि उम्दा उम्दा खाने रोज मिले। सबसे छोटी बहन ने कहा कि जब तुम लोग ख्याली पुलाव पका ही रही हो तो मैं भी बादशाह से ब्याह क्यों ना कर लूं कि सारा मुल्क मुझे मलिका कहे। यह कहकर छोटी बहन हंसने लगी। बादशाह ने वजीर से कहा कि इस घर को पहचान लो, सुबह इन तीनों औरतों को दरबार में हाजिर करना। उसके बाद बादशाह गश्त करके आराम करने चला गया। दूसरे रोज वह तीनों बहनें दरबार में पेश की गई। बादशाह ने रात का किस्सा पूछा तो डर गई, लेकिन बादशाह ने नरमी से कहा कि खौफ की कोई जरूरत नहीं, जो बात थी बयान करो। मजबूरन उन्होंने रात को जो कुछ कहा था बादशाह के सामने दोहरा दिया। बादशाह ने उसी वक्त बड़ी और मंझली बहन की शादी नानबाई और बावर्ची से करा दी और छोटी को अपनी मालिका बना लिया। चंद रोज बाद दोनों बड़ी बहनें छोटी से जलन करने लगी और सोचने लगी कि इसे किसी तरह बादशाह की नजरों में जलील करें। फिर वे दोनों बहनें मलिका को मुबारकबाद देने आई। छोटी बहन जो उनके फरेब से वाकिफ थी फिर भी बड़ी मोहब्बत से पेश आई और बातों बातों में बच्चे के विलादत के वक्त उन दोनों को बुलाने का इरादा किया। वह बहुत खुशी से राजी हो गई और उन्होंने दिल में पुख्ता इरादा कर लिया कि जब इसके यहाँ बच्चा पैदा होगा तो उसको अलग करके बिल्ली का बच्चा इसकी गोद में डाल देंगी और मशहूर कर देंगी कि बिल्ली का बच्चा पैदा हुआ है। इसी तरह बादशाह नाराज होकर या तो इसे कत्ल करा देगा या घर से निकाल देगा। और जब मलिका पर वजह हमल का वक्त आया तो उसने अपनी बहनों को बुलाने की बादशाह से इजाजत ली और इत्तला करा दी कि या मेरे पास आ जाओ। बड़ी और मंझली बहनें ने गई और एक बिल्ली के बच्चे का इंतजाम किया। मलका के यहाँ एक निहायत खूबसूरत लड़का पैदा हुआ। दोनों बड़ी बहनों ने बच्चे को तो एक टोकरी में बंद करके उसे नहर में बहा दिया जो बाग में बहती थी और मलका की गोद में बिल्ली का बच्चा रख दिया और सारे महल में मशहूर करा दिया कि मलिका की गोद में बिल्ली जैसा बच्चा पैदा हुआ है। बादशाह को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने मलिका को कत्ल कराना चाहा, लेकिन बादशाह के अक्लमंद वजीर ने रोका और कहा कि चंद रोज सब्र कीजिए, मुझे इसमें कोई राज मालूम होता है। इसके अलावा मलिका का कसूर भी क्या है? कुदरत ने जो कुछ पेट में बना दिया वही पैदा हो गया। टोकरी नहर में बहती हुई जा रही थी कि बादशाह के माली की नजर पड़ी। उसने निकाल कर देखा, उसमें एक नौजायदा बच्चा था। माली के घर कोई औलाद न थी। वह खुशी खुशी बच्चे को लेकर घर आया और अपनी बीवी के हवाले कर दिया। माली की बीवी ने अपने ही बच्चे की तरह उसे पालना शुरू कर दिया। चूंकि ये टोकरी शाही महल की तरफ से आई थी इसलिए माली ने इसका जिक्र किसी से ना किया। बच्चा पलता रहा, यहाँ तक कि 1 साल का हो गया। दूसरे साल मलिका के यहाँ फिर बच्चा पैदा हुआ। बदनसीब मलिका ने अपनी बहनों को इस मर्तबा भी बुलाया, लेकिन अब की बार उन्होंने मुर्दा कुत्ते का पिल्ला डालकर मशहूर कर दिया कि मुर्दा कुत्ते का बच्चा पैदा हुआ है और असली लड़का टोकरे में डालकर नहर में बहा दिया और इत्तेफाकन उसे भी माली ने पकड़ लिया और अपने घर परवरिश करने लगा। तीसरे साल मलिका के यहाँ लड़की पैदा हुई, लेकिन दोनों बहनों ने उसको भी मुर्दा चूहा मशहूर कर दिया और लड़की को नहर में बहा दिया। खुदा की मर्जी लड़की माली को ही मिल गई, उसने उसे भी रख लिया। बादशाह ने नाराज होकर मालिका को एक लोहे के पिंजरे में बंद करके शहर की मस्जिद के दरवाजे पर रखवा दिया ताकि हर आने वाला उसके मुंह पर थूके, जो इनकार करे उसको कत्ल कर दिया जाए। लोग मजबूरन मलिका के मुंह पर थूकते और बादशाह के जुल्म को बुरा समझते। तीनों बच्चे माली के यहाँ परवरिश पाते रहे। माली ने तीनों बच्चों का तालीम और तरबियत शहजादों जैसी करवाई। बड़े लड़के का नाम माली ने शहजाद छोटे भाई का परवेज और लड़की का नाम परिजाद रखा। कुछ दिन बाद इत्तेफाक से मालिन बीमार होकर मर गई। बच्चों को इतना ही दुख हुआ जितना कि माँ का होता है, क्योंकि वह इसी को माँ समझते थे। इस बीच सब पढ़ लिख कर जवान हो गए। माली भी रुपए पैसे वाला हो गया। उसने बादशाह की इजाजत से एक महल तामीर करवाया और एक बहुत बड़ा बाग बनवाया जिसमें एक चिड़िया खाना भी था और तीनों बच्चों के साथ उसमें रहने लगा। अभी यहाँ रहते ज्यादा दिन नहीं हुए थे कि माली बीमार हो गया और कुछ दिन बीमार रहने के बाद मर गया। बच्चे बहुत ही परेशान हुए, लेकिन क्या हो सकता था, आखिर सब्र करके बैठ गए। जब दोनों भाई शिकार के लिए जाते तब परिजात बाग में अपना मन बहलाती या कभी गाना गाती। इत्तेफाकन मलिका की बड़ी बहनों को भी उनका पता चल गया और वह भड़क उठी। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि मलिका का तो खूब इंतजाम हो गया, लेकिन अगर बच्चे जिंदा रहे तो मुमकिन है किसी वक्त राज खुल जाए। लिहाजा उन्होंने एक कुटनी को बुलाकर अपना मंशा जाहिर किया। कुटनी कहने लगी, तुम इत्मीनान रखो, मैं इनको ऐसे तरीके से यहाँ से हटाऊंगी कि किसी को कानो कान खबर ना होने पाएगी। एक रोज शहजाद और परवेज शिकार को गए। कुटनी उनके घर आई और परिजात से नमाज की इजाजत लेकर वजू करके नमाज पढ़ने लगी। परिजात कूटनी की नेकी से मुतासिर हुई और बा इसरार खाना खिलाकर अपने साथ बाग दिखाने ले गई। मक्कार कुटनी बाग देखकर कहने लगी, यूं तो हर चीज मौजूद है, लेकिन इसमें 3 चीजों की कमी है। अगर वह मिल जाए तो फिर यह बेमिसाल बाग होगा।
परिजात ने पूछा। वह क्या है? कुटनी ने कहा। इनका मिलना जरा मुश्किल है। परिजात ने इसरार किया। तुम बताओ तो सही, बुढ़िया ने कहा। इसमें बोलती हुई चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की कसर है। अगर वह भी आ जाए तो फिर यह बाग जन्नत का नमूना बन जाए। परिजात बोली, ये चीजें कहाँ से मिलेंगी? तब कुटनी ने कहा कि यहाँ से 25 रोज की मंजिल पर हिंदुस्तान की सरहद पर जो पहला आदमी मिलेगा वह रास्ता बता सकता है। अगर हिम्मत वाला आदमी हो तो जरूर इन सब चीजों को पा सकता है, वरना यूं लाखों आदमी दुनिया में भेड़ बकरियों की तरह फिर रहे हैं। कुटनी बुढ़िया शौक की आग भड़काकर रफू चक्कर हो गई, लेकिन परिजात एक गहरी सोच में पड़ गई। शाम को जब दोनों भाई शिकार से वापस आए तो बहन को फिक्रमंद पाया। हाल पूछा तो उसने तमाम कैफियत बयान की। शहजाद ने कहा कि तुम इतना रंज क्यों करती हो? मैं जाता हूँ, ये सब चीजें ले आऊंगा। अगले रोज शहजाद सफर को तैयार हुआ और बहन को एक खंजर निकाल कर दिया कि यह मेरी निशानी है। जब तक यह साफ है समझना मैं बाखरियत हूँ, जब देखो कि यह मैला हो गया है तो उस वक्त समझ लेना कि मुझे कोई मुसीबत पेश आई है, और अगर खून आ जाए तो समझ लेना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके बाद भाई बहन से रुखसत होकर 25 रोज तक इसी रास्ते पर चलता रहा जो कुटनी ने बताया था। 25वें रोज सरहद हिंदुस्तान पर उसे कुटिया नजर आई। वहां पहुंचा तो देखा अंदर एक फकीर बैठा है और उसका चेहरा बालों से छुपा हुआ है। शहजाद ने जेब से कैंची निकालकर फकीर का खत बनाया और फिर अदब से सलाम किया। फकीर खुश हुआ और कहने लगा, यहाँ कैसे आना हुआ? शहजाद ने अपना मुद्दा बयान किया और कहा वह अपनी बहन के लिए बोलती चिड़िया, गाने वाला दरख्त और सुनहरी चश्मे के पानी की तलाश में है। फकीर ने एक सर्द आह भरी और कहा, बेटा मुझे रास्ता तो मालूम है, लेकिन वहां खतरा बहुत है क्योंकि तुमने मेरी खिदमत की है। इसलिए मैं तुम्हें इस काम से मना करता हूं, क्योंकि बहुत से आदमी इस तलाश में गए लेकिन वापस कोई ना आया। शहजाद ने इसरार किया तो फकीर ने अपनी गुदड़ी से एक गेंद निकाल कर दी और कहा, इसको जमीन पर डाल दो और खुद उसके पीछे रवाना हो जाना। जहां यह गेंद रुक जाए तुम भी घोड़े पर से उतर जाना। सामने एक पहाड़ होगा, तुम उस पहाड़ पर चढ़ जाना। जब तुम पहाड़ पर चढ़ोगे तो हर तरफ से अजीबो गरीब आवाजें आएंगी और तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, लेकिन अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो तुरंत पत्थर के हो जाओगे, और अगर आगे चले गए तो तुम्हारे मतलब की चीजें मौजूद होंगी और तुम उन्हें लेकर चले आना। शहजाद ने फकीर का शुक्रिया अदा किया और गेंद जमीन पर डालकर खुद उसके पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दरमियान में जाकर ठहर गई। शहजाद घोड़े से उतरा और पहाड़ पर चढ़ने लगा। अभी चंद ही कदम चला था कि चारों तरफ से शोर मच गया। गालियों की आवाजें आने लगी, लेकिन शहजाद सब कुछ सुनता रहा और आगे बढ़ता रहा। जब ऊपर चढ़ा तो गालियां सुनकर शहजाद का खून खौल उठा। चंद कदम और आगे बढ़ा तो बिल्कुल बराबर से किसी ने बड़ी सख्त गाली दी, और शहजाद तलवार लेकर पलटा तो वहां कुछ ना था, लेकिन वह खुद पत्थर का हो गया। परिजात रोज शहजाद का खंजर देखती और उसकी सलामती की दुआएं मांगती। एक रोज परिजात दिन में खंजर उठाकर देखी तो वह चमक रहा था। इसी तरह शाम हो गई। परवेज बाहर से आया तो कहने लगा, शहजाद भाई का खंजर मुझे दिखाना, मेरा जी खुद बैठा जा रहा है। परिजात अंदर से खंजर लाई और म्यान से निकाला तो वह बिल्कुल स्याह हो चुका था। यह देखकर परिजात रोने लगी और परवेज से कहा, जरूर भाई शहजाद पर कोई मुसीबत आन पड़ी है, क्योंकि खंजर मैला है। खुदा का शुक्र है कि वह अभी जिंदा है। परवेज बड़ा परेशान हुआ और बहन को समझाने लगा, मैं शहजाद की तलाश में जाता हूँ। परिजात ने कहा, भाई मैं अकेली कैसे रहूंगी? परवेज कहने लगा, मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करके जा रहा हूँ, लेकिन सोचो अगर इस वक्त शहजाद की मदद ना की गई तो उसका क्या हशर होगा। उसके बाद दोनों बहन भाई मिलकर बहुत रोए। परवेज ने अपने गले से मोतियों की माला उतारकर बहन को दी और उससे कहा, मेरी हालत का अंदाजा होता रहेगा। जब तक यह अच्छी हालत में है मैं खैरियत से हूँ, और अगर इसके दाने एक दूसरे से जुड़ जाएं तो मेरी मौत का दिन होगा। परिजात ने भाई का हार गले में पहन लिया और कहा, जाओ मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ। परवेज 24 दिन सफर के बाद 25वें रोज उसी फकीर की कुटिया पर पहुंचा और वही सवाल किया कि बोलती चिड़िया, गाता हुआ दरख्त और सुनहरी चश्मे का पानी लेने आया हूँ। फकीर ने समझाया कि बेटा क्यों अपनी जान देता है? चंद रोज हुए तेरा हम शक्ल नौजवान गया, लेकिन वापस नहीं आया, शायद पत्थर का हो गया। परवेज ने कहा, बाबा वह मेरा भाई था, अब मैं जरूर जाऊंगा, या अपनी जान दूंगा या भाई का इंतकाम लूंगा। फकीर ने जब देखा कि यह नहीं मानता तो गेंद निकाल कर दी और कहा कि इसको डाल दो जमीन पर, इसके पीछे चले जाना, और सब कुछ समझा दिए। परवेज गेंद को जमीन पर डालकर इसके पीछे पीछे रवाना हुआ। गेंद पहाड़ के दामन में जाकर रुक गई। परवेज घोड़े से उतरकर पहाड़ पर चलने लगा। ज्यों ही उसने कदम बढ़ाया हर तरफ शोरगुल और गालियों की आवाजें उसका नाम ले लेकर उसे धमकाने लगी। परवेज अपने गुस्से पर काबू न कर सका और तलवार लेकर पीछे पलटा ही था कि उसी वक्त पत्थर का हो गया। जिस वक्त वह पत्थर का हुआ उसी वक्त परिजात के गले में पड़ी हुई माला के दाने एक एक करके करीब हो गए, जिससे परिजात समझ गई कि दूसरे भाई परवेज पर भी कोई मुसीबत आन पड़ी है। तमाम दिन वह दोनों भाइयों को याद करके रोती रही। फिर दूसरे रोज उसने फैसला किया कि जब भाई ना रहे तो मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी।
चुनांचे परिजात मर्दाना लिबास पहनकर घोड़े पर सवार हुई और अपने भाइयों की खोज में खुद चल पड़ी। 24 रोज के बाद 25वें रोज दरवेश के झोपड़े में पहुंच गई और वहीं सवाल किया। दरवेश ने कहा, बेटी, मुझे मालूम है कि तुम मर्द नहीं, फिर इतना बड़ा इरादा क्यों किया? इस रास्ते में तो कई जवान मर्द जाया हो गए। परिजात ने हाथ बांध कर कहा, बाबा, अभी चंद रोज हुए मेरे 2 भाई यहाँ आकर खप गए। अब मैं या तो उनका बदला लूंगी या यहीं खत्म हो जाऊंगी। उसे भी फकीर ने पहाड़ के सब इसरार बता दिए और एक गेंद निकालकर परिजात को दी कि इसके पीछे चली जाओ, पहाड़ तक पहुंचकर ऊपर चली जाना। परिजात गेंद लेकर दरवेश को सलाम किया, फिर अपनी जेब से रुई निकालकर कानों में इस तरह ठूंसी कि बिल्कुल कान बंद हो गए। यह देखकर दरवेश मुस्कुराया और कहने लगा, मालूम होता है कि बेटी तुम जरूर कामयाब हो जाओगी। ये तरकीब आज तक किसी की समझ में ना आई। इस तरह बेशक न कान में आवाजें पड़ेंगी और न तू धोखा खाएगी। जाओ, खुदा तुम्हारी मदद करे। परिजात गेंद के साथ साथ रवाना हुई और पहाड़ के दामन में पहुंचकर घोड़े से उतरी कि रुई दोबारा ठीक की और पहाड़ पर चढ़ने लगी। हर तरफ से आवाजें बुलंद हुई, लेकिन परिजात के तो कान बंद थे, कुछ सुनाई ही ना देता था। वह बेखबर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गई। वहां एक चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था। परिजात ने अपने कानों की रुई निकाली, सुना कि चिड़िया शोर मचा रही है, इसको पकड़ लो, यह चोर है। परिजात ने उसकी एक न सुनी और बढ़कर उसका पिंजरा उतार लिया। चिड़िया खामोश हो गई। कुछ देर बाद बोली, अब मैं आपकी गुलाम हूँ। परिजात ने कहा, गाने वाला दरख्त कहाँ है? चिड़िया ने उसका पता बताया और कहा, उसकी शाख तोड़ लो, वही काफी है। परिजात ने उसकी शाख तोड़ ली, फिर सामने के चश्मे से वहीं रखा हुआ एक चांदी का घड़ा भर लिया। फिर परिजात ने चिड़िया से पूछा कि मेरे भाई जो पत्थर के हो गए हैं किस तरह अच्छे होंगे? चिड़िया बोली, ये सब तिलिस्म का खेल है, इसी चश्मे का पानी डालो, फिर खुदा की कुदरत देखो। परिजात ने पहले अपने भाइयों को पहचान कर उन पर सुनहरी चश्मे का पानी छिड़का। वह इसी वक्त असली हालत में आ गए और बहन से मिलकर बहुत खुश हुए। उसके बाद तीनों ने मिलकर उन तमाम आदमियों पर चश्मे का पानी छिड़का जो पत्थर के बने हुए थे। पानी पड़ते ही सब के सब हुक्म खुदा से असली हालत में आ गए और परिजात का बेहद शुक्रिया अदा किया। उसके बाद सब पहाड़ के नीचे उतरे तो देखा कि घोड़े खड़े हिनहिना रहे हैं। सबने अपने अपने घोड़े पहचाने और उन पर सवार होकर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। वहां आकर देखा ना तो फकीर था और ना उसकी कुटिया, साफ मैदान पड़ा हुआ था। परिजात अपने भाइयों के साथ अपने वतन रवाना हो गई। घर आकर उसने अपने बैग में गाने वाले दरख्त की शाख एक जगह पर लगा दी और एक उम्दा हौज में फुवारा तैयार करके उसमें सुनहरे चश्मे का पानी डाल दिया। जब अगले दिन देखा तो उस शाख की बजाय पूरा दरख्त खड़ा था और हौज लबरेज था और फुवारा जोर से चल रहा था। बारादरी में चिड़िया का पिंजरा लटक रहा था और चिड़िया उम्दा उम्दा बातें कर रही थी। सारे शहर में इन चीजों की शोहरत हो गई। ज्यों ज्यों लोग इस बात को देखने आते हैरान रह जाते। एक रोज शहजाद और परवेज शिकार खेलकर वापस आ रहे थे कि रास्ते में बादशाह की सवारी मिल गई। हर चंद उन्होंने कोशिश की कि बचकर निकल जाएं, लेकिन सामना हो गया। उनको देखकर बादशाह ने पूछा कि तुम किसके लड़के हो? उन्होंने अर्ज किया कि हुजूर माली के लड़के हैं और फला जगह हुजूर की इजाजत से महल तैयार कराया था, इसमें रहते हैं। बादशाह के दिल में उनके लिए मोहब्बत बढ़ रही थी। सिर्फ बात बढ़ाने को पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? शहजाद ने अर्ज किया कि शिकार खेलने गए थे। बादशाह ने कहा कि बगैर इजाजत शिकारगाह में क्यों गए? दोनों ने हाथ बांधकर कहा कि हमें पता नहीं था कि यहाँ शिकार खेलना मना है, आइंदा खता नहीं होगी। बादशाह उनके तौर तरीके देखकर खुश हुआ, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, अच्छा मेरे साथ आओ, चलो दिखाओ क्या शिकार खेलते हो। दोनों भाई साथ हो लिए जंगल में जाकर थोड़ी देर में शेर लाए और बादशाह के आगे पेश किया। बादशाह उनकी जुर्रत और महारत से और ज्यादा मुतस्सिर हुआ और कहने लगा कि तुम मेरे साथ महल में चलो, खाना खाकर चले जाना। दोनों भाइयों ने फिर हाथ बांधकर अर्ज किया, बादशाह सलामत, हमारी एक बहन है और हम सब ने मिलकर कसम खा रखी है कि आपस में मशवरे के बगैर कोई काम ना करेंगे। हम इससे पूछ लें और कल हुजूर की खिदमत में हाजिर होंगे। बादशाह ने इजाजत दी और दोनों भाई घर आए, लेकिन बादशाह की दावत का जिक्र परिजात से करना भूल गए। दूसरे रोज बादशाह से शिकारगाह में मुलाकात हुई तो दोनों शर्मिंदा हुए और बोले कि हुजूर हमें कल याद नहीं रहा, आज पूछकर फिर हाजिर होंगे। इसी तरह 3 दिन बराबर भूलते रहे। चौथे रोज बादशाह ने दोनों को एक एक गेंद दी और कहा, इसको कमर में बांध लो, जब कपड़े उतारोगे तो ये गेंद गिरेगी तो तुम्हें याद आ जाएगा। चुनांचे दोनों भाइयों ने शुक्रिया अदा करके गेंद कमर में बांध लिए। जब रात को लेटने लगे तो वह गेंद कपड़ों से गिरी और उन्हें बादशाह से किया हुआ वादा याद आ गया। दोनों उसी वक्त परिजात के पास आए और बादशाह की दावत का जिक्र किया। परिजात कहने लगी, तुमने पहले ही याद क्यों न रखा? खैर ठहरो, मैं अपनी चिड़िया से मालूम करके बताती हूँ। परिजात चिड़िया के पास आई और सवाल किया, मेरे भाइयों को बादशाह की दावत में जाना चाहिए कि नहीं? चिड़िया ने कहा, हाँ जरूर जाना चाहिए। परिजात भाइयों के पास आई और कहा कि आप बादशाह की दावत मंजूर कर लें। दूसरे रोज शहजाद और परवेज फिर शिकारगाह में बादशाह से मिले और कहा, हमारी बहन बहुत नाराज हुई कि तुमने पहले दावत कबूल क्यों ना की। बादशाह ने हंसकर कहा, कोई बात नहीं, इसमें भी कुछ बेहतरी है।
फिर वह इन दोनों भाइयों को लेकर महल में दाखिल हुआ। रास्ते में लोगों ने देखा तो बहुत हैरान हुए कि यह कहाँ के शहजादे हैं। लोग उनके हुस्न जमाल को देखकर खुश हुए। बादशाह शहजाद और परवेज को लेकर एक कमरे में आया। फिर दस्तरखान पर खाना चुना गया और सबने मिलकर खाना खाया। बादशाह की हालत थी कि जी चाहता कि दोनों उसकी नजरों के सामने रहे। जब तक खाना खाया जाता रहा, बादशाह बराबर इनकी तरफ देखता रहा। खाने के बाद गर्ज रात तक दोनों भाई बादशाह के मेहमान रहकर रुखसत होने लगे तो दरखास्त की कि कल जब हुजूर शिकार से वापस हो तो हमारे गरीब खाने को भी इज्जत दें। बादशाह इनकार ना कर सका और कहने लगा, बच्चों मैं जरूर तुम्हारे यहाँ चलूंगा। दोनों भाई अपने घर आए और सब किस्सा अपनी बहन परिजात को बताया। दूसरे रोज शहजाद और परवेज तो शिकारगाह में चले गए। परिजात चिड़िया के पास आई और कहने लगी, मेरी प्यारी चिड़िया, आज बादशाह की हमारे यहाँ दावत है, क्या खाना पकाना चाहिए? चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पास अच्छे अच्छे बावर्ची हैं, उनको हुक्म दो कि अच्छे अच्छे खाने तैयार करें, लेकिन एक रकाब मोतियों की खीर जरूर पकाना। परिजात ने कहा, मोतियों की खीर कैसे पकेगी और इतने मोती कहाँ से आएंगे? चिड़िया बोली, बाग में फला दरख्त के नीचे खजाना है, जितने चाहो मोती निकाल लो। परिजात ने खुद जाकर खोदा तो वाकई बहुत सारा खजाना पड़ा था। उसने एक संदूक की मोतियों की निकाली और बावर्ची को बुलाकर मुख्तलिफ खाने पकाने का हुक्म दिया और साथ ही मोतियों की संदूकची रखकर बावर्ची को कहा, इसकी खीर बनाओ। बावर्ची हैरान हो गया और कहा कि बेगम साहिबा, मोतियों की खीर किस तरह पकेगी और ये किस तरह खाई जाएगी? परिजात ने कहा, तुमको इससे क्या, तुम्हें जो हुक्म दिया है वह करो। शहजाद और परवेश तमाम दिन बादशाह के साथ शिकार खेलते रहे। शाम को जब वापसी का वक्त आया तो दोनों भाइयों ने बादशाह को रात का वादा याद दिलाया। बादशाह तैयार हो गया और शिकारगाह से सीधा उनके घर आया। जब परिजात को मालूम हुआ कि बादशाह तशरीफ लाए हैं तो अपनी कनीज के साथ दौड़कर दरवाजे पर इस्तकबाल किया। बादशाह ने परिजात को देखा तो उसके सीने में एक हूक उठी, जैसे शहजाद और परवेश को देखकर उठी थी। उसने परिजात को बेटियों की तरह प्यार किया और फिर तीनों बहन भाई बादशाह को अपना बाग दिखाने ले गए। वहां बादशाह ने दरख्त से तरह तरह की आवाजें आती हुई सुनी तो बहुत हैरान हुआ और पूछा, यह क्या इसरार है? शहजाद ने सब हाल कह सुनाया कि हमारी बहन यह नादर नायाब तोहफा इस तरह लाई। बादशाह बहुत खुश हुआ और दरख्त का दिल आवेज गाना सुनता रहा। फिर हौज और फुवारा देखा जिसमें सुनहरी पानी था। उसके बाद बोलती चिड़िया के पिंजरे के पास आया। वहां बहुत से परिंदे इसके इर्द गिर्द जमा थे। परिजात ने कहा, गाफिल चिड़िया, बादशाह सलामत खड़े हैं। चिड़िया फौरन बादशाह को सलाम करके मजरत खवा हुई। बादशाह उसकी गुफ्तगू सुनकर बड़ा हैरान हुआ। जब यह सब खाना खाने के लिए चले गए तो चिड़िया ने कहा, मुझे भी वहीं ले चलो। परिजात ने पिंजरा अपने साथ लिया और कमरे में लाकर लटका दिया। बादशाह खाना खाने को बैठा तो मोतियों की खीर देखकर हैरान हुआ और कहने लगा, ये कैसी खीर है? क्या मोती भी खाए जाते हैं? मैं तो समझता था कि तुम सब अक्लमंद हो, लेकिन ये ऐसी बेवकूफ़ी है जिसका जवाब मिलना मुश्किल है। शहजाद, परवेज और परिजात खामोश होकर चिड़िया की तरफ देखने लगे। चिड़िया ने बादशाह को मुखातिब करते हुए कहा, आप मोतियों की खीर देखकर तो हैरान हैं और हमें बेवकूफ़ बताते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि जब आपके साथियों ने यह कहा था कि मलिका के यहाँ बिल्ली, कुत्ते और चूहिया पैदा हुए हैं, उस वक्त आपने यह क्यों ना सोचा कि इंसान के यहाँ जानवर किस तरह पैदा हो सकते हैं? चिड़िया की यह बात सुनकर बादशाह हैरान रह गया और कहा, चिड़िया, अगर तुम राज की बातें जानती हो तो बताओ, असल मामला क्या है? चिड़िया ने कहा, मलिका की बड़ी बहन जिनका ब्याह आपने उनकी मर्जी से नान भाई और बावर्ची से करवाया था, अपनी छोटी बहन से ईर्ष्या करने लगी थी। चुनांचे विलादत के वक्त उन्होंने पहली और दूसरी बार के लड़कों को टोकरी में डालकर बाग की नहर में बहा दिया और मशहूर कर दिया कि बिल्ली और कुत्ते के बच्चे पैदा हुए हैं। तीसरी बार बेटी पैदा हुई और उसको भी नहर में बहा दिया और आपसे कह दिया कि मुर्दा चूहा पैदा हुआ, लेकिन खुदा के हुक्म से वह तीनों बच्चे आपके माली के हाथ लग गए। उसने उनकी खूब अच्छी तरह परवरिश की, लिखाया पढ़ाया और अब वह बच्चे आपके सामने बैठे हैं। यह सुनकर बादशाह रोता हुआ उठा और अपने तीनों बच्चों को गले लगाकर बेहद रोया और माफी मांगी कि बेटा, मेरी लाइल्मी में तुम मेरी मोहब्बत से महरूम रहे। फिर तीनों बच्चों को ले जाकर मस्जिद की सीढ़ियों तक पहुंचा दिया और पिंजरा खुलवाकर मलिका के कदमों में जाकर गिर गया और सारी सूरतें हाल बताकर माफी मांगी और मलिका भी रोने लगी और बादशाह को उठाकर खुद उसके कदमों में बैठ गई। उसके बाद तीनों बच्चों को देर तक प्यार करती रही। बादशाह ने मलिका को अमाम में भेजा ताकि गुस्ल करके लिबास तब्दील करे और खुद बादशाह ने मलिका की दोनों बहनों को बुलवाकर उसी वक्त कत्ल करा दिया। मलिका अमाम से फारिग होकर आ गई। उसी वक्त सबने मिलकर एक साथ बैठ कर खाना खाया। दूसरे रोज बादशाह ने जश्न आम का ऐलान कर दिया। परिजात, परवेज और शहजाद के साथ नए महल में आ गई। बादशाह भी यहीं रहने लगा। उसके बाद उसने एक अरसा तक निहायत अदल इंसाफ से हुकूमत की। प्यारे दोस्तों,